403.19 और जो पूरा काम जानता है उसकी मजदूरी 451.65 ये दैनिक मजदूरी है। डेली 8 घंटे, 8 घंटे के बाद अगर काम करेंगे तो उसको ओवर टाइम जुड़ता है। आप सुनिए कि जो मजदूर महीने पे काम कर रहा है, जो मजदूर महीने पे काम कर रहा है उसको कुछ पता नहीं है, जो कहेंगे वही करेगा। उसकी मासिक मजदूरी एक महीने की तनख्वाह है 9,530 रुपया। 4 दिनेश है, मदन है। इससे पहले मुसहर सेवा संस्थान के साथ आप लोग आप लोग के साथ काम कर रहे थे। इसी में हम लोग की पूरी ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से आप लोग को सामाजिक जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलवाया जाए, उनके साथ जोड़ा जाए। इसी क्रम में अभी जो हमारी ट्रेन जो है कि बंधुआ मजदूर होता क्या है। बंधुआ मजदूर का मतलब ये नहीं कि केवल आपको बांध कर तैयार करके हम लोग यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार को दिया जाएगा कि इन गाँव से हम लोग सर्वे करके आए हैं, यहाँ पर ये समस्याएं हैं, आप इन समस्याओं को ध्यान दीजिए और यहाँ पर कैंप लगा करके लोगों की जो आवास की समस्या है, राशन कार्ड है, पेंशन है, इन सब चीज़ों की व्यवस्था कराई जाए। इसीलिए अभियान चलाएगा, क्योंकि जब तक हम अभियान नहीं चलाएंगे, सर्वे नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ आंकड़ा नहीं होगा। जब आंकड़ा नहीं होगा तो हम SDM के पास, DM के पास जा करके दावे के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ पे इतने लोग को राशन कार्ड नहीं है, इतने लोग का आवास नहीं है। इस वजह से सबसे पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया गया और हम लोग एक आवेदन बना करके, एप्लीकेशन बना करके यहाँ तहसीलदार में भी दिया जाएगा, तहसीलदार को, SDM को और जिला स्तर पर जिलाधिकारी को भी हम लोग उससे देंगे। इसी क्रम में अभी फैसला है, जजमेंट है मजदूरों का। जो बंधुआ मजदूरी 1976 का जो कानून बना है उसके हिसाब से आर्टिकल अनुच्छेद जिसको बोलते हैं 23 में साफ साफ लिखा है कि अगर उस मजदूरी से 1 रुपया मजदूरी अगर कम मिल रही है तो 10 गुना फाइन लगा के उस मजदूर को दिया जाता है, उस मालिक से निकाला जाता है। ये मैंने दिलाया है। दिल्ली में एक मंत्री जी का घर बन रहा था, दलित मजदूर भाई बहन थे सागर मध्य प्रदेश के। गए मजदूर के मजदूरी की तलाश में, स्टेशन पे बच गए, स्टेशन से लोग ले गए, कहाँ गई थी। उसने हुआ क्या, काम कराया, उनका जो हाजिरी वाला था ना, ये होता है ना, काट दिया जाता है कहीं कहीं, उसको फाड़ के वो सब फेंक दिया। प्रूफ नहीं है, अब ये जाए। उसमें से एक वो दफ्तर पे आ गया, जी बोले थे कि आप उसको संभालो। मैं जब गया तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। सब लोग कह रहे थे, सारे अधिकारी कह रहे थे इन्होंने काम नहीं किया है, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन एक चीज उन्होंने सीखा था। क्या सीखा था? जहाँ काम किया था ताला बंद हो गया, वहाँ रुकने का व्यवस्था नहीं था, लेकिन वही उन्होंने धरना दिया, वही बैठे रहे, भूखे प्यासे रहे। मालिक के नाम है नूर मोहम्मद, गांव बलुआ टोला, थाना निचलवल, जिला महाराजगंज, पोस्ट झुन्नीपुर, ब्लॉक निचलवल। ओकरे बाद हमारा समस्या ये बा कि मतलब हमारे गांव में नया नाली बा जैसा। ये उसका कानून है, ये उसकी मजदूरी है, ये हमें मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। तो किसका काम है? ये सरकार का काम है। सरकार का काम इसलिए है क्योंकि सरकार हम चुन के भेजते हैं, हमारे पास वोट का अधिकार है, हम उनको सत्ता तक बैठाते हैं। सरकार चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सरकार अगर बन गई तो हम सबकी सरकार है कि नहीं है? इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक बाप और एक माँ अपने 4 बच्चे को भी समान अधिकार देती है, भोजन बराबर देगी, स्कूल भेजेगी तो सबको बराबर भेजेगी। ये नहीं कि तुम घर पे रहो हम एक को पढ़ाएंगे। सच्चाई नहीं है? उसी तरह सरकार अगर बनती है तो सरकार एक राजा, वो सभी का एक जिम्मेवार होता है, मालिक होता है। कोई भी दुखियारी इस जीवन इस पे जो है दुखी होकर जीवन ना जिए। सबको हक मिलना चाहिए, उसके जो हक है, उसके जो अधिकार है बने। हमारा बच्चा भी पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बने, हमारा बच्चा भी पढ़ लिख के अध्यापक बने, हमारा बच्चा भी पढ़ लिख के विधायक बने। सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो कैसे चाहेंगे जब आप 100 रुपया कमाएंगे, अब दिन भर काम करेंगे, आपको सरकार जो योजना ला रही है आपको जानकारी नहीं है,
आपका बच्चा कहाँ घूम रहा है आपको जानकारी नहीं है, तो कैसे बच्चा पता चलेगा कि वो स्कूल जा रहा है, सही चीज सीख रहा है कि भोजन मिलेगा? तब कहेंगे एक दिन हम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। अगर पुराने जन्म का कर्म होता तो इसका मतलब हम पहले जन्म में तो बहुत उच्च कोटि के राजा महाराजा के घर पैदा हुए होंगे ना, कभी तो अच्छा काम नहीं किए तो हम इस जाति में आए, और वो लोग अच्छे काम किए तो इस जाति में आए। तो जो अपने आप को उच्च कह रहा है वो निचले जाति से ऊपर गया है ना, पहले नीच जाति था ना। ये सवाल आपके पास होना चाहिए, सवाल का जवाब, अगर ऐसा है तो। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है कि कोई उदाहरण नहीं मिला कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है तो फला ही व्यक्ति था या फला के गांव गया। किसी को जानकारी मिली है? जानकारी मिली है कि कोई दोबारा जन्म लिया है, फला व्यक्ति था, फला समाज में गया है? नहीं मिली है ना। तो ये सब आपको अंधविश्वास। लड़की की शादी कैनी सरकारी जो कारोबार होला तो सब जाकर तहसील में करौनी है, कोनो सुनवाई नहीं होगी। लड़की की शादी कैनी खाली सूदी पर कर्जा पैसा निकाल कर शादी कैले वाली, और सरकारी लाभ कोनो मिले वाला कोनो समस्या नहीं है। हमारे खेत रहा थोड़े सा 30 डिसमिल, तो वहाँ प्रधान पोखरा खुनवा तो नाप के दे कोनो समस्या नहीं। ये हमारा समस्या है। ये हिसाब बोले नहीं यहाँ 200 रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। बोले आप तो तय करके आए थे? बोले तय करके आया था, लेकिन ऐसा स्थिति हो गया अगर नहीं पट रहा है तो पैसा जो 5000 दिया है हमें दो और अब जाओ। उसके पास पैसा तो है नहीं, तो क्या करेगा? मजबूरी में काम करेगा। तो जहाँ 500 रुपया मजदूरी मिल रही थी वो 300 रुपया में 200 रुपया में करने को मजबूर होगा। उसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। कि नहीं बुता तो 500 रुपया दे। आपका मन तो है जाने का, लेकिन आपकी मजबूरी है कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो मुझे डांटेगा, मारेगा या कुछ और कहेगा, आपको भय है। उस स्थिति में भी बंधुआ मजदूर है। आपकी इच्छा है कि हम जाएं, लेकिन आपके मन में डर है, भय है, तो आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको कहते हैं कि ये बंधुआ मजदूर है। उसे कहते हैं काम की स्वतंत्रता का ना होना। आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कराया जा रहा है या आप इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं बंधुआ मजदूर। दूसरी चीज 403 रुपया 19 पैसा। जो थोड़ा मोड़ा काम जानता है उसकी मजदूरी जो है 403 रुपया 19 पैसा। और जो उस काम में निपुण है उसको कह दिया कि आपको ये काम करना है, वो समझ गया, गया काम करके चला आया, यानी उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं कुशल श्रमिक। उसको बोलते हैं कि कुशल श्रमिक, वो सब काम जानता है, वो कर लेगा। उसकी मजदूरी है एक दिन की 8 घंटे की 451 रुपये 65 पैसे। ठीक है। पहली मजदूरी क्या है? जो मजदूर कोई काम नहीं जानता है उसको जो भी काम करा दो उसकी 366 खींची। हम एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे हालात हैं। एक तन पे सोने की तार खींची और एक तन पे सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। एक तन पे सोने की तार खींची, एक तन पे सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ों में बनी हवेली, पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले मात्र 2 प्राणी। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले मात्र 2 प्राणी, और 10 हाथ में बड़ी झोपड़ी रहते हैं 10, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, यह अन्याय में स्वीकार नहीं। हल की सूरत देखी नहीं, जो किसी ने हल ही नहीं देखा कि हल कैसा होता है। हल की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, और हल के संग हस्ती मिटा 1 बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, ये अन्याय में स्वीकार। अब देखिए, ऊंचा नीचा एक वो है कि ऊंचाई नीचाई का एक दायरा होता है। एक आदमी जहाज में उड़ रहा है, एसी में बैठ रहा है, एक आदमी को पंखे भी नसीब नहीं हो रहे हैं, एक आदमी को नमक रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, और एक आदमी आधा खाना खा के कूड़ेदान में फेंक रहा है। ये हमारा देश रहेगा? ये हमारा देश है? इसी देश पे बुद्ध भी हुए हैं। पटवारी या प्रधान आई शांत रहिएगा आप लोग। बेगजारी बैठलिए लेके ना पारस से हमारा ना कलस्ती
हमार घर ढह गई भादो में। तो कहल लो पटवारी या प्रधान आई तो लोगन के हम कुछ पैसा वैसा दिया नहीं खर्च बर कहल तहार आवाज हो जाई तो फिर कहल 200 रुपया दे दो। हम कलौती या पारस के औरत है तो प्रधान के पटवारी के हम पैसा दिए नहीं कुछ खर्च बर कहल लो तार घर आवास आ जाई बन जाई। अभी फिर मांगल लो 200 रुपया तो हम आई देव लोगन के पटकार लोगन के लिकारी लो तो वो पैसा दे देनी खा लिए लो। 3 बरस से हम अपन घर गोर तनी अब हमारा आवास आई के तहसीली में हल्ला हो गया कि आवास आ गए हमारा आवास घरे आवे नहीं पावता। हल्ला हो के फिर गमा जाता काज नहीं चमचा लोग काट देता लोग कैसे कट जाता कि हमारा आवास नहीं आता। हमारा 2 बेटा बाने दोनों बेटा हमके किनार को दिलवा लो हम बरखा बुनिया आलो तो भीज जाली। आप डिचलौल ब्लॉक में अपना एप्लीकेशन दी थी? हमके एकदम हल्ला को दिल लो आवास आ गए हम सेक्रेटरी से जाके मिलनी कहना आवास तार आ जाई। अब फिर आवास के हल्ला सुन के फिर कान के काट दिया कि का हमार मालिक नहीं बने जोहे वाला केहू नहीं बा हमार लड़का 2 गमा और लिखल नहीं बने। हमें चाहिए पूरी मजदूरी और हमारा पूरा हक। हमें चाहिए पूरी मजदूरी और हमारा पूरा हक। हमें हमारा अधिकार दो। हम अपना रोजगार मांगते भीख नहीं अधिकार मांगते। भीख नहीं अधिकार मांगते। हम अपना रोजगार मांगते। हमें चाहिए न्यूनतम मजदूरी और हमारा पूरा हक। हमें चाहिए न्यूनतम मजदूरी और हमारा पूरा हक। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। कमाने वाला खाएगा कमाने वाला खाएगा कमाने वाला खाएगा कमाने वाला खाएगा लूटने वाला जाएगा लूटने वाला जाएगा लूटने वाला जाएगा। एक जमाना आएगा एक जमाना आएगा। कौन लाएगा हम लाएंगे कौन लाएगा हम लाएंगे कौन लाएगा हम लाएंगे। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। क्या सब लोग घेराव के लिए तैयार हैं? क्या बैठल बड़ी घेराव करी है? घेराव के लिए तैयार हैं? हमें चाहिए पूरी मजदूरी और हमारा पूरा हक। हमें चाहिए पूरी मजदूरी और हमारा पूरा हक। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। भीख नहीं अधिकार मांगते हम अपना रोजगार मांगते। भीख नहीं अधिकार मांगते। हम अपना रोजगार मांगते। आप यही बताइए कि अंगुली दिखाओ था बताइए और इतना हम अंगुली दिखाओ कहते हैं ना क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अंगुली। अंगुली ना। अब अंगुलियों का ये 4-5 जो है इसका नाम भी अलग अलग है ना। तो इसमें हम सब लोग बैठे हैं सबका नाम भी अलग अलग होगा। कोई किसी समुदाय से होगा किसी समुदाय से होगा कुछ इसमें पुरुष है कुछ इसमें महिलाएं हैं ठीक है। तो ये अलग अलग हो गया। इसी में से एक उठ के आपने अंगुली दिखा दिया तो ये क्या हो गया कि ये अकेला है तो ये कमजोर हो जाएगा। कोई भी अंगुली दिखाएंगे उसको तोड़ मोड़। सही है कि नहीं? अरे लोग मिल के अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो इसको क्या बोलेगा? मुक्का ना। तो क्या सभी लोग जाएंगे तो इतनी औकात है कि अधिकारी आपको बाहर भगा देगा? नहीं बोलेगा ना। और किसी भी जालिम के जबड़े पे अगर मुक्का लग जाएगा तो उसकी बतीसी बाहर आएगी कि नहीं आएगी? तो अब अंगुली में और मुक्का बना के देखिए जरा कि अंगुली में ताकत आ रही थी दिखाने में कि मुक्का बनाने में ताकत आ रही। सभी लोग मुक्का बनाइए जरा ऐसे करिए। ऐसे कौन है जांगर बा? सभी लोग शर्माइए नहीं। सभी लोग बनाइए मुक्का ऐसे ऊपर कीजिए अपने गर्दन से ऊपर कीजिए ऐसे करिए। अपने गर्दन से ऊपर कीजिए
देखिए एक बार कहने में तो बच्चा भी सीख जाता है, आप लोग तो बुजुर्ग है, जैसे कीजिए। किसमें ताकत है? मुक्के में। तो इसका उदाहरण है कि आप अगर अकेले चलेंगे अगर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, तो उसका समाधान जल्दी नहीं होगा। समूह जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब अमानने वाला खाएगा खाएगा अमानने वाला खाएगा खाएगा लूटने वाला जाएगा जाएगा लूटने वाला जाएगा जाएगा नया जमाना आएगा। कैसे आएगा? कौन लाएगा? हम लाएंगे हम लाएंगे। अच्छा भेदभाव ऊपर वाले किया होता तो यहाँ सब बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है ना, हमें भी गर्मी लग रही है, आपको भी गर्मी कर रही है, आपको भी गर्मी है, सबको गर्मी लग रही है। भेदभाव करता कहता केवल इनको गर्मी लगेगी, इनको लगेगी, इनको हवा लगेगी। अभी बाहर चलेंगे तो सूरज की रोशनी सबको लगेगी, हवा सबको लगेगी। तो जब ऊपर वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया है, यहाँ किसने भेदभाव किया है? तो क्यों आप लोग जाति धर्म मजहब और ऊंच नीच के भाव में बटे हुए हैं?